Good morning, students of Class 6. Today, welcome to you for a new chapter of Geography, which named as Major Domains of the Earth. In the previous video, we have learned about the structure of the Earth and the continents of. But today we have learned about the hydrosphere. हम देखेंगे कि hydrosphere क्या होता है, hydrosphere के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी होती है. As you know, so let's be ready. The Earth is called the blue planet. Student, as you know कि हमारी Earth को हम कौन से planet के नाम से जाने जाते हैं? ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर. लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी अर्थ का जितना भी जो 100% पार्ट है उसका 71% पार्ट किससे कवर्ड है स्टूडेंट्स? वाटर से कवर्ड है. दैट्स वाई हमारी अर्थ को जब आप स्पेस से देखेंगे इट्स लुक लाइक अ ब्लू एरिया. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द ब्लू लैंड या ब्लू प्लैनेट. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म. स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हमारी अर्थ का जो हाइड्रोस्फीयर होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल, और जलमंडल में जल के सभी रूप विद्यमान होते हैं. सो लेट्स रीड इट. एज रनिंग वाटर इन ओशन एंड रिवर एंड इन लेक, आइस एंड ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर. हम देखेंगे ये जो पानी होता है इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ और इसके अलावा जितनी भी रेंज हैं और इन सब का जो पानी होता है वो सब इसके अंदर क्या होता है? कंप्राइज्ड होता है, मिला हुआ होता है. मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज़ फाउंड इन द ओशन एंड टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़. एंड स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं वाटर की, कि हमें पता लगा कि बहुत सारा वाटर है, फिर भी आपने सोचा कभी कि हमारे वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ जो होती है उनमें आज भी पानी की हमेशा कमी होती है. वाई दे हैव इट इज़? क्योंकि वहाँ पे ऐसा इसलिए है क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है, जो ओशंस होते हैं, सीज़ होते हैं, उनका पानी कैसा होता है? सॉल्टी, ब्रैकिश, जो कि वो किसी काम का नहीं होता. एंड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर्स और अंडर द ग्राउंड. अ वेरी स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन. और उसके अलावा एक काफ़ी बड़ा जो हिस्सा होता है वो किस फॉर्म में है? पूरा का पूरा बर्फ़ के रूप में, एज अ ग्लेशियर के रूप में पहाड़ों पे जमा हुआ है. बट ओनली कुछ ही % वाटर है जो कि ह्यूमंस के यूज़ के लिए अवेलेबल है. सो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोस्फीयर है उसमें हम ओशन, सीज, पॉन्ड्स, लेक सभी की बातें करते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओशन. ओशंस मतलब महासागर. यू नो कि जैसे मैंने भी आपको बताया था कि ओशंस क्या होते हैं. जैसे हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे, वी हैव द 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, बट नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द 5 मेजर oceans of the world. Oceans are the major part of hydrosphere. They all are interconnected. जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं. The ocean of water are always moving. The 3 chief movement of ocean water: the waves, the tide, and the ocean current. The 4 major oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic, the Indian Ocean, and the Arctic Ocean, in the order of their size. The Pacific Ocean is the largest ocean in all the oceans. The Pacific is the largest. It is spread 1/3 of the earth. Mariana Trench, the deepest part of the earth, lies under the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is circular in shape. और जो Pacific Ocean है उसकी शेप कैसी है? एक गोल बॉल के रूप में. ओके. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट. और जो पैसिफिक ओशन के आसपास ये सारी कंट्रीज़ हैं. लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक. यू नो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल दैट. द एटलांटिक ओशन इज़ सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. सबसे पहला ओशन हमारा कौन सा है स्टूडेंट्स? पैसिफिक, विच इज़ द लार्जेस्ट. एंड पैसिफिक के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? एटलांटिक. इट इज़ एस शेप्ड. एंड द स्टूडेंट, ये जो आपका ओशन है ये किस शेप में? एस शेप में. इंग्लिश लेटर एस के शेप में. इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्दर्न साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड. द कोस्ट लाइन ऑफ Atlantic Ocean is highly altitude. The Indian Ocean is the only ocean named after a country, that is India. The shape of ocean is almost as triangular. In the north, it is bound by Asia, in the west by Africa, and in the east by Australia. The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounded by the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as the Bering Strait, and it is bound by northern coast of North America as Eurasia.
नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ दिस चैप्टर कि एटमॉस्फेयर मतलब गैसेस, द गैसेस फॉर्म ऑफ दैट। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी अर्थ के चारों तरफ एक मोटी लेयर है गैसेस की, जो कैसे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करती है, इन्वायरमेंट को एज एटमॉस्फेयर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ द एयर इज़ एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानट। और हमारे प्लानट के सर्वाइव के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ऑफ अगर हम ब्रीथ नहीं करेंगे तो वी कैन सर्वाइव। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। और ये हमें किससे बचाती है, सन की हार्मफुल रेज से बचाती है और हमें ब्रीथ करने में हेल्प करती है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 प्रॉपर्टीज। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सर्फेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर, द मेसोस्फेयर एंड द थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। यू नो कि एटमॉस्फेयर में हमारी 5 लेयर्स होती हैं। यू कैन रीड इट फ्रॉम योर बुक। द एटमॉस्फेयर इज़ कम्पोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो एटमॉस्फेयर होता है स्टूडेंट, उसमें सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट गैस होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच मेकअप द अबाउट 99% ऑफ क्लीन। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसेस मिलके हमारे एटमॉस्फेयर को कैसे बनाती है, क्लीन। ड्राई एयर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% and other gases like carbon dioxide, argon and other comprises 1% by volume. Oxygen is the breath of life while nitrogen help the growth of living organisms. स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम किसकी है, नाइट्रोजन की। बट ह्यूमंस के लिए कौन सी अच्छी होती है, ऑक्सीजन। बट अगर प्लांट्स के लिए ग्रोथ करनी हो तो उसके लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट होगी, नाइट्रोजन। Carbon dioxide, though present in minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plant. The density of atmosphere varies from the height. It maximum at the sea level and the decrease rapidly as we got up. And student, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो एयर होती है उसका जो प्रेशर होता है वो कहाँ पे होता है, जैसे जैसे हम माउंटेन्स पे चढ़ेंगे वहाँ पे जो एयर लेवल होता है वो कम होता है। ओके, now we come on the topic biosphere, the domains of the life. अब हम बायोस्फीयर की बात करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, बायोस्फीयर क्या होता है, एक ऐसा नैरो जोन है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जोन है जो किससे कनेक्ट करता है, ऑल द 3 कंपोनेंट्स लाइक लैंड, एयर एंड वाटर। द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लानट। और ये जब तीनों चीज़ें मिल जाती है तो एक नई चीज़ों को इंटरेक्ट कर देता है, विच इज़ कॉल्ड द बायोस्फीयर। देयर आर सेवरल इज यूनिक टू दिस प्लानट एग्जिस्ट। देयर आर सेवरल स्पेशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल। जैसे हमने देखा होगा कि सारी चीज़ें जब मिल जाती तो हमारी अर्थ पे एक छोटे से जानवर से लेके, एक छोटे से माइक्रोब से, बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े लाइक एलिफेंट जितना भी जो एनिमल है, मैमल पाए जाते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स आर लिंक टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। और उसके अलावा ह्यूमन से लेके एनिमल है, प्लांट्स, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। लाइक वी आर ह्यूमन एंड वी वांट टू ईट फूड, तो हम किस पे डिपेंडेंट है स्टूडेंट, प्लांट्स पे। ओके, द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली भी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। और ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें दो चीज़ों में, 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज़ द प्लांट किंगडम एंड द सेकेंड इज़ द एनिमल। द 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट other in some way or the other. For example, cutting of forest for fulfilling our needs of wood or clearing land of agriculture may lead to the removal of soil from slopes. तो हम ये कह सकते हैं कि जो बायोस्फीयर होता है वो एक ऐसा जोन होता है जिसके अंदर ह्यूमन, प्लांट्स और एनीबडी who all are live on the earth, they all are connected to each other and they all are dependent to each other. Student, I hope you understand this chapter very well. आपने देखा होगा कि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाटर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्लांट्स, कि कैसे हम एक दूसरे पे कवर अप हैं, एयर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, वाटर कितना इंपॉर्टेंट है और वो किस किस फॉर्म में है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. थैंक यू ऑल.